ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि ब्रोकर्स के रडार पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस क्या कुछ शेयरों पे रिपोर्ट्स जो निकाल रहे हैं उसमें क्यों किसी को खरीदारी की, किसी की बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम रिपोर्ट्स को खंगाल करके हर रोज़ की तरह हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? बिल्कुल सर, सबसे पहली कंपनी है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और स्टॉक करीब करीब यहाँ पे 1200 के आसपास है। तो प्रति शेयर के हिसाब से 400 रुपये का यहाँ पर भाव इनको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है ये हम बताए थे। तो सबसे पहले इनका ये कहना है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, जो वैल्यूएशन है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वो काफ़ी फेवरेबल है। इन्होंने ये भी बताया कि आखिर पिछले दिन से गिरावट जारी क्यों थी स्टॉक में। तो इनका कहना है ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो है उस पर धीमापन देखने को मिल रहा था। इसके अलावा जो यहाँ पर रिटेल बिजनेस है जिसको ईशा अंबानी संभालती है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में एक धीमापन देखने को मिल रहा था। अब इनका क्या कहना है आने वाले दिनों के लिए कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस में सुधार होता हुआ दिखेगा, बेटर स्थिति देखने को मिलेगी। रिटेल बिजनेस की बात की जाए तो उसमें भी आने वाले क्वार्टर्स में और बेहतर स्थिति यहाँ पर नजर आएगी। जो जियो का नया IPO आ सकता है, उसके बाद से जो वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा निवेशकों को मिलेगा। साथ ही रिटेल सेगमेंट में अगर बात की जाए तो वित्त वर्ष 2026 तक यहाँ पे सेम स्टोर सेम ग्रोथ और एरिया जो एडिशन है वो उसमें करीब 15% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये रिपोर्ट जो है रिलायंस पर जेफरीज की आई है। ठीक, सर अभी RIL पे हम लोग बात कर रहे थे, जेफरीज की रिपोर्ट है RIL को लेकर के। हालांकि काफ़ी लॉन्ग टर्म का व्यू है, लेकिन एक बार फिर से अपनी RIL पे व्यू जो है मैं चाहूँगा कि आप एक कमेंट कर दें RIL को लेकर के, अभी क्या लक्ष्य रखने चाहिए? देखिए, रिलायंस में तो मेरे हिसाब से अभी हैवी वाला स्टॉक है और जो ब्रोकरेज के जो भी अपडेट आ रहा है वो भी लॉन्ग टर्म ही आ रहा है, उनका शॉर्ट टर्म का किसी का भी नहीं आ रहा है। तो बाजार उसके बाद भी कभी कभी गिर भी जाता है क्योंकि वो सेंटिमेंटल प्रेशर है। लेकिन ये जो स्टॉक है मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में तो रिकवरी होने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि अगर रिलायंस रिकवर होगा तो बाजार में भी थोड़ा निफ्टी या बाकी जो ऑप्शन में ट्रेडर है उनको भी थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। तो लग रहा है शायद ये 1230 1240 के आसपास जा सकता है और मुझे लग रहा है कि ये 1140 1150 का एक बॉटम है टेक्निकली। तो हो सकता है बाजार जाएगा शॉर्ट टर्म में रिकवरी करने के लिए, लेकिन अभी एक बाउंस बैक है। बाउंस बैक के बाद जो बाजार में फॉलो थ्रू वाला सीन है, अभी तक फॉलो थ्रू वाला सीन होने के लिए अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, अभी एक बाउंस बैक हो सकता है, 1220 1230 तक जा सकता है, 1140 50 का एक बॉटम बन सकता है। हाँ, ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड ये 1600 1700 के आसपास जाने के लिए शायद 1.5 साल के ऊपर लगेगा। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से ट्रेडर वाले की तो अलग कहानी, इन्वेस्टर वाले जो भी है स्टैगर्ड मनी से मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक्स ले सकते हैं, या जिनके भी होल्डिंग है उनको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे राय निकल करके आती हुई अभी करीब 1200 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 1600 का टारगेट। हर्ष, अगली कंपनी BSCA कल बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रही थी। यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला था, 9% का स्टॉक नीचे गिर गया था। अब यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल का इन्होंने कॉल दिया है और 4230 का टारगेट दिया है। यहाँ पे स्टॉक जो है वो ऊपर है और ये जो टारगेट है नीचे है। क्यों नीचे है, इसके पीछे की इन्होंने वजह बताई है। वजह क्या बताई है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो NSE ने एक्सपायरी डेट में बदलाव किया है वो इनके इम्पैक्ट करता हुआ कंपनी के बिजनेस पे दिखेगा। खासकर BSE के ऑप्शन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, उसके मार्जिन पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। इनका ये कहना है सबसे ज़्यादा असर वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरीज पर पड़ेगी। इसके अलावा इन्होंने एक जानकारी और दी है, काफ़ी दिलचस्प जानकारी है ये। इनका कहना है कि पीछे जो यहाँ पर एक्सपायरी की तारीखों में पहले भी जो बदलाव हुए थे उससे BSE का जो मार्केट शेयर था वो बढ़ता दिखा था। इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम में दिसंबर 2024 में 16% बढ़ा था ये, वहीं जनवरी में 20% बढ़ा था, फरवरी में 22% बढ़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से NSE ने ये मूव किया है कि मंडे को एक्सपायरी की जाएगी, उससे यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये भी नहीं पता कि BSE का अगला कदम क्या होगा, क्या वो भी बदलाव करेगी यहाँ पर अपनी एक्सपायरी को लेकर, ये जानना होगा। साथ ही हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि BSE के जो सोर्स है, टॉप लाइन ग्रोथ है, यानी कि जो सेल्स ग्रोथ है 50% जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए ही आती है। ठीक है, BSE पे 100 रुपये से नीचे का टारगेट निकल के आ रहा है। सर, BSE में कल पिटाई, आज ये रिपोर्ट, क्या सेंटिमेंट खराब हो रहा है BSE में? आपकी राय क्या होगी? देखिए, BSE का सेंटिमेंट तो पहले ही ब्रोकर से आने से पहले ही थोड़ा खड़ा हुआ था बाजार में। एक की लेवल में टेक्निकली बता देता हूँ क्योंकि बाकी सब तो आया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। तो पहला जो था कि BSE बाजार में BSE और ये कुछ जो भी मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हो, MCX गिर नहीं रहा था बाजार गिरने के बाद भी, ओपन मार्केट करेक्शन होने के बाद भी। और 5000 का जो लेवल है इमीडिएटली कुछ 4-5 दिन पहले ब्रेकआउट किया 5020 का लेवल, और बाजार में एक शार्प सेलिंग आके अभी बॉटम बना है 3980 के आसपास। और एक
क्लोजिंग इस तरह का है, मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। क्लोजिंग इस तरह से है, इनडिसिव क्लोजिंग आया है बाजार में। जो भी निगेटिव फ्लो है शायद बाजार को पहले से लग रहा था, और ये जिस तरह निगेटिव क्लोजिंग है मेरे हिसाब से एक डोजी और इनडिसिव क्लोजिंग है, तो यहाँ से शायद एक बार पुल बैक लेने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अभी भी ये स्टॉक काफी हायर रेंज में है और एक रिवर्सल ऑलरेडी बन गया है। तो गोइंग फॉरवर्ड शायद ये ऐसा हो सकता है, या पुल बैक ले सकता है, शॉर्ट कवर हो सकता है कि शॉर्ट ऑलरेडी बिल्डअप लग गया था लास्ट 10-12 दिन से। तो कोई भी अगर पुल बैक आता है तो शायद निकल लेना पड़ेगा 4600 4700, और नीचे 3980 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे बाजार में 3200 के आसपास भाव दिख सकता है। तो फिलहाल के लिए इस तरह का सीन है कि शायद एक पुल बैक आने के लिए कोशिश करेगा, या कोई पुल बैक में मेरे हिसाब से कोई इन्वेस्टर हो उनका भी, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से ये वाले स्टॉक से फिलहाल के लिए थोड़ा पुल बैक में निकल जाना चाहिए। क्लैरिटी आने दीजिए, क्योंकि बीएसई का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बाद फर्दर एक क्लैरिटी होगा। और टेक्निकली 3980 का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। चलिए, तो ये रहा बीएसई पर निकल करके आती हुई तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष। बिल्कुल सर, इस बार जो है 2 कंपनी हमने ली है, यहाँ पर पीएफसी और आरईसी यहाँ पर ली है। और यहाँ पर देखिए मैक्वेरी की रिपोर्ट है, दोनों के ऊपर मैक्वेरी की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्मेंस की यहाँ पे कॉल दी गई और ज़बरदस्त टारगेट्स दिए गए हैं। अगर आप देखें यहाँ पर पीएफसी के लिए 680 का टारगेट, आरईसी के लिए 700 के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, और ये काफ़ी बड़े टारगेट्स है मौजूदा भाव के हिसाब से देखा जाए तो। अब क्यों इनका कहना है, इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली वो दरअसल जो पीएसयू जो कंपनीज थी, पीएसयू स्टॉक्स थे, उनके सेंटीमेंट्स खराब हुए, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी होता हुआ दिखा। इसके अलावा इनका कहना है कि वैल्यूएशन बिल्कुल भी यहाँ पर महंगे नहीं है, मौजूदा जो भाव है वो एक अच्छा भाव है खरीदारी के लिए। ग्रोथ में हल्का सा धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्ट पावर डिमांड देखने को मिल रही है अब उसमें तेजी आती हुई दिखेगी। जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो इंटैक्ट है, यानी कि आगे भी ग्रोथ की संभावनाएं पूरी जताई जा रही हैं। साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक मजबूत स्थिति में दिख रहा है। तो ये रिपोर्ट है इन दोनों स्टॉक्स पर। दोनों में ही अच्छा मोमेंटम कल भी था, आज भी है, परसों भी था। तो पिछले 2-3 दिन के अंदर काफ़ी शानदार मोमेंटम, 680-700 के आसपास टारगेट निकल के आ रहे हैं। सर, आपके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? यूएफसी वाले जो भी स्टॉक्स में एक तो अच्छा खासा हुआ है कि एक छोटा सा रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है डबल बॉटम जैसा, और 367 से बाजार में 394 के ऊपर जो ब्रेकआउट था अभी 400 के ऊपर चल रहा है। और जो भी रिपोर्ट्स आने के बाद बाजार थोड़ा गैप अप में ही है। तो यहाँ पे अगर कोई डिक्लाइन आता है, अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से लेना है, तो अभी 400 के आसपास है, 395 398 के आसपास अगर कोई डिक्लाइन आता है, नहीं पता है, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम थोड़ा बना है, तो वहां पे मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए। और अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो इमीडिएटली 422, और नहीं तो 422 से आपका 430 का अपना टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस बनेगा आपका 370 के नीचे। और वहां से और दूसरा स्टॉक देखते हैं, आरएससी वाला जो है, आरएससी में थोड़ा मोमेंटम शार्प रिकवरी है लास्ट 3 दिन से। हाँ, थोड़ा बहुत शायद ये बाजार ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है, 415 के आसपास एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया, 415 टू 418। तो वहां से शायद एक बार प्रेशर लेने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे रेस्पेक्ट करना थोड़ा बाजार का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वहां से अगर बाजार गिरता है 395 टू 390, तब शायद मेरे हिसाब से स्टॉक्स में लेने के लिए पॉसिबिलिटीज बनेगा। एक रिकवरी हो सकता है 440 टू 470, और आपका अगर लेने के टाइम में स्टॉप लॉस बनेगा सेम 370 के नीचे इसमें भी, आरएससी में भी। ठीक सर, लास्ट शेयर कौन सा होगा आज का? बिल्कुल सर, लास्ट जो शेयर है वो है स्टार हेल्थ। यूबीएस की रिपोर्ट आई है यहाँ पर, और जो टारगेट इन्होंने दिया है 400 का दिया है, और कॉल न्यूट्रल रखी है। यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने गिनवाए हैं, वो हम लोग अपने व्यूअर्स को यहाँ पे बताए थे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इनका कहना है कि जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है उसमें जो गिरावट है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्राइज इन हो चुकी है। इसके अलावा जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है उसमें कमी देखने को मिल रही है। रिटेल हेल्थ ग्रोथ जो है उसमें धीमापन है, और यहाँ तक कि जो ग्लोबल हेल्थ जो इंश्योरेंस है वहाँ पर भी अब गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रीमियम फोरकास्ट जो है उसमें 6 से लेकर 8% की कटौती कर दी गई है। साथ ही वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2025 के लिए भी जो प्रॉफिट फोरकास्ट है, यानी कि जो प्रॉफिट की उम्मीद जताई जा रही है, वो 18 से 20% की कटौती यहाँ पर भी कर दी गई है। सर, स्टार हेल्थ पे टिप्पणी आपकी, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? मुझे तो ये स्टॉक उतना मजा नहीं आ रहा है लेने के लिए, क्योंकि हाँ ठीक है, थोड़ा टेक्निकली एक पैटर्न बना हुआ है और स्ट्रगल करता है, कॉन्टिन्यूसली सेलिंग है थोड़ा। अब बाजार थोड़ा ऊपर क्या हो रहा है कि बॉटम से थोड़ा रिकवर करने के लिए कोशिश किया है, और इमीडिएटली यहाँ पे एक फॉलो थ्रू आने के लिए इतने सारे स्टॉक्स है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली मुझे लग नहीं रहा कि मैं इस सब पे प्रेफर करूंगा। और क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा है कि टेक्निकली या चार्ट में कोई मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। अगर उसी दौरान अगर कोई हेल्थ केयर स्टॉक लेना है तो मेरे हिसाब से मैक्स सेल इज बेटर, क्वाइट बेटर,
पूरे बाजार में गिर रहा था, मैक्सवेल सेफ था, तो मेरे हिसाब से मैक्सवेल इज समथिंग यू कैन लुक एट। और स्टार हेल्थ में शायद रिकवरी हो, लेकिन मुझे थोड़ा कंफर्टेबल यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है सर। हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट्स लेकर के आने के लिए। और ज़्यादातर शेयर जो हैं वो आज ट्रेंडिंग में है, चाहे वो BSE हो, REC हो, PFC हो, ये तमाम शेयर जो है इस समय लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन रहे हैं। तो ढूंढ के शेयर निकालने के लिए और उस पर रिपोर्ट्स तलाशना, उनको पढ़ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और जी, तो फिलहाल के लिए इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।